नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेट्रोल की कीमत में ₹2.35 का इजाफा, रुपए की कदर में कमी के असरात का आगाज। जगन मोहन रेड्डी की भूख हड़ताल जबरदस्ती खत्म करा दी गई। बिगड़ती सेहत के पेश नजर जेल हुकाम की हिदायत पर डॉक्टर्स का इक़दाम। सीमांध्र और तेलंगाना मुलाजमीन के दरमियान सेक्रेटेरिएट में बहस और तकरार के बाद हाथापाई की नौबत। और मुलाजमीन की हड़ताल को खत्म करवाना वज़ीर आला की जिम्मेदारी, हड़ताल खत्म कर देने एपी एनजीओ से जाना रेड्डी और डी श्रीनिवास की अपील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पेट्रोल की कीमत में ₹2.35 और डीजल की कीमत में 50 पैसे के इजाफे का फैसला किया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी और बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। ऑयल कंपनियों के हफ्ते को हुए इजलास में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किए जाने का फैसला किया गया। नई इजाफी कीमतों पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब से अमलावरी होगी। गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान 5वीं बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। अवाम को पहले ही प्याज और तरकारियों के अलावा दीगर अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से उन्हें एक और बोझ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तमाम इलाकों के साथ मसावी इंसाफ के मुतालबे के साथ जारी जगन मोहन रेड्डी की भूख हड़ताल जबरदस्ती खत्म करा दी गई। निम्स हॉस्पिटल में जगन का इलाज जारी है। हॉस्पिटल में जगन के हामियों और तेलंगाना हामियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 7 रोज से जारी भूख हड़ताल को जबरदस्ती खत्म करवा दिया गया है। जगन की बिगड़ती सेहत के पेश नज़र सेक्शन 593 के तहत जबरदस्ती उन्हें आईवी फ्लड यानी ग्लूकोज चढ़ाकर उनकी हड़ताल खत्म करवा दी गई। डॉक्टर्स ने बताया कि जेल हुकाम की इजाज़त के बाद ये इक़दाम किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि जगन की हालत बिगड़ गई थी और भूख हड़ताल ख़त्म कराना नागुज़ीर हो गया था। इससे पहले जेल हुकाम ने डॉक्टर्स को एक मकतूब रवाना किया था, जिसमें जेल के क़वायद के मुताबिक ज़बरदस्ती भूख हड़ताल ख़त्म कराने की इजाज़त दी गई है। निम्स के डॉक्टर्स ने बताया कि मौजूदा हालत में जेल हुकाम के अहकाम की पाबंदी करते हुए भूख हड़ताल ख़त्म करवाई गई है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि जगन की सेहत याबी के लिए मज़ीद 4 दिन लगेंगे। इससे पहले जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब जगन मोहन रेड्डी को उस्मानिया दवाखाने से निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जगन की निम्स मुंतकली की इतला पर उनके सैकड़ों हामी वहाँ जमा हो गए और हफ्ते को भी निम्स दवाखाने में वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद देखी गई, जो जगन की हिमायत में नारे लगा रहे थे। जगन मोहन रेड्डी तमाम इलाकों के साथ मसावी इंसाफ के मुतालबे को लेकर 151 घंटों से भूख हड़ताल कर रहे थे। निम्स दवाखाने में जगन के हामियों को काबू में करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निम्स दवाखाने में जगन मोहन रेड्डी की वालिदा वाईएस विजयलक्ष्मी अहलिया भारती के अलावा रुकन असम्बली शोभा नागिरेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। इससे पहले हफ्ते को सीबीआई की एक अदालत ने भारती और विजयलक्ष्मी को दवाखाने में जगन से मुलाकात और देखभाल की मशरूत इजाज़त दी। अदालत ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जगन के पास रहने की विजयलक्ष्मी और भारती को इजाज़त दी। उधर निम्स हॉस्पिटल में वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों और अलहदा तेलंगाना के हामियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। निम्स में ज़ेर इलाज जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तेलंगाना के हामी हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। एहतजाजी तेलंगाना हामियों का कहना था कि जगन मोहन रेड्डी अलहदा तेलंगाना के मुखालिफ हैं और हैदराबाद के हॉस्पिटल में क्यों उनके साथ वीआईपी बर्ताव किया जा रहा है। तेलंगाना हामियों के एहतजाज पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुन भी मुश्तल हो गए। हालात को कशीदा देखते हुए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए पहले उन्हें हॉस्पिटल के बाहर कर दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस के रवैये के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों ने दवाखाने के बाहर एहतजाज किया।
इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी की अहलिया वायस भारती ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट कड़पा रियासत के अवाम की भलाई और खुशहाली के लिए फिक्रमंद हैं। निम्स दवाखाने में मीडिया से बात करते हुए भारती ने कहा कि जगन की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने उन्हें ये इत्तला दी है। उनका कहना था कि भूख हड़ताल खत्म करने के लिए विजयलक्ष्मी ने भी कोशिश की थी, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने इनकार कर दिया था। షుగర్ లెవెల్స్ బీపీ కూడా తగ్గింది, పల్స్ రేట్ కూడా తగ్గింది, పొద్దున్న చెప్పడం బాడీ కూడా చల్లబడతా ఉంది అని కూడా చెప్పారు. మెటబాలిజం తగ్గింది, సో అందుకనే బాడీ కూడా చల్లబడుతుంది అని చెప్పినారు. మళ్ళా అందుకనే కోర్టును సంప్రదించినట్లుండారు. మరి మేము మా అత్తగారు మొన్న చెప్పినారు, మేము ఎవరు చెప్పినా వినలేదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఫోర్సిబుల్ గా వచ్చి వాళ్ళు ఒక 7 మంది 10 మంది డాక్టర్లు మాతో ఏం చెప్పలేదు, మాతో ఏం పెద్ద మాట్లాడలేదు. వాళ్ళు వచ్చి ఎక్కించినారు, వెళ్ళిపోయినారు. నేను కూడా పెద్ద అడగలేదు. इस दौरान निम्स हॉस्पिटल में मीडिया से बातचीत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर शोभा नागिरेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की क़यादत पर उन्हें फख्र है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम के लिए सेहत खराब होने के बावजूद भी वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भूख हड़ताल करते हुए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि जगन के इस इक़दाम पर पार्टी अरकान असेंबली के अलावा पार्टी कारकुनों को फ़ख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर से ये कहा कि उनकी बेहतर सेहत के लिए फ़िक्रमंद हैं, लेकिन वो रियासत के 5 करोड़ अवाम के साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए फ़िक्रमंद हैं। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमांध्रा में जारी एहतजाज में हफ्ते को भी ज़बरदस्त शिद्दत देखी गई। गुंटूर में बलदी मुलाजमीन ने रुख्सत लेते हुए सड़कों की सफाई की और मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारे लगाए। गुंटूर में ही सीमांध्रा जेसी की जानिब से 48 घंटों के बंद के दूसरे दिन भी कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे। मुख्तलिफ मकामात पर तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर एक बाइक रैली भी निकाली गई। कड़पा में हजारों अफराद मुत्तहदा रियासत की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद भी इस एहतजाज में शरीक थी। कड़पा में पुलिस ने बाज़ मकामात पर पाबंदियां आयद की थी। जिले एसपी के दफ्तर और कलेक्टर की रिहाइशगाह का घेराव करते हुए मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारे लगाए गए। श्रीकाकुलम में कौमी शाहराह पर 100 किलोमीटर से तवील इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। मगरबी गोदावरी के एल्लूर में हजामों ने सड़क पर बाल काटते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। विशाखापट्टनम में मुत्तहदा रियासत की हिमायत में हजारों अफराद ने रैली में शिरकत करते हुए रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। अनंतपुर में आरटीसी मुलाजमीन ने सड़क पर लेटकर एहतजाज किया। नेल्लूर में हजारों अफराद ने रैली निकालते हुए मुत्तहदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा किया। इस रैली में तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। तलबा का कहना था कि रियासत की तकसीम से उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। इधर सेक्रेटेरिएट में हफ्ते को सीमांध्रा और तेलंगाना मुलाजमीन के दरमियान बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। दोनों इलाकों के मुलाजमीन ने रैलियां निकालते हुए नारेबाजी की। एहतजाजी मुलाजमीन का एक दूसरे से सामना हुआ तो बहस और तकरार शुरू हो गई। जब दोनों इलाकों के मुलाजमीन एक दूसरे की जानिब बढ़ने लगे तो पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया। तेलंगाना मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस सीमांध्रा मुलाजमीन के साथ नर्म रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जबकि उनके साथ ज्यादती की जा रही है।
रियासती वजीर जाना रेड्डी ने एपी एनजीओ से अपील की है कि वह हड़ताल को खत्म कर दें। मिनिस्टर क्वार्टर्स में तेलंगाना वज़रा और जेसी कायदीन के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि जो भी मसाइल हैं उन्हें कांग्रेस आलाकमान के सामने रखते हुए उनकी यकसोई की जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की हड़ताल को खत्म करने की जिम्मेदारी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और उनके इलाकों के वज़रा पर भी आयद होती है। जाना रेड्डी ने कहा कि माजी में तेलंगाना तहरीक के दौरान टीएनजीओस की हड़ताल को खत्म करने के लिए तेलंगाना कायदीन ने कोशिशें की थीं। रियासती वजीर ने रियासत की तकसीम के अमल को पूरा करने के लिए सीमांध्रा के मुलाजमीन और कायदीन से ताउन की अपील की। उनका कहना था कि अगर मुलाजमीन और कायदीन इस सिलसिले में ताउन नहीं करेंगे तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। अलहदा तेलंगाना की तश्कील का फैसला अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक लिया गया है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में तेलंगाना जेसी कायदीन की जानिब से मुलाकात के दौरान रुकन कौंसल डी श्रीनिवास ने यह बात कही। उन्होंने रियासत की तकसीम के मामले पर तेलुगु अवाम में बढ़ती मुनाफरत पर भी अफसोस का इजहार किया। डी श्रीनिवास ने यह एहसास जाहिर किया कि एपी एनजीओस हैदराबाद में इजलास मुनक्किद कर सकते हैं, लेकिन इस इजलास की इजाज़त देने का अख्तियार हुकूमत के पास है। कांग्रेस रुकन काउंसिल ने सीमांध्रा कायदीन और एपी एनजीओस को उनके इलाके के मुलाजमीन के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल को गुंटूर की नागार्जुना यूनिवर्सिटी में मुत्तहदा आंध्रा के हामियों की बरहमी का सामना करना पड़ा। वो यूनिवर्सिटी में जारी एहतजाज पर इजहार यगानगत के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद मुत्तहदा रियासत के हामियों ने उनका रास्ता रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी उनसे मुतालबा कर रहे थे कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा देकर एहतजाज में शामिल हो जाएं। बरहम एहतजाजियों का कहना था कि ओहदे से इस्तीफा दिए बगैर एहतजाज में शामिल होना बेमानी है और राजगोपाल को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। इस मौके पर राजगोपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। बाद में एल राजगोपाल ने कहा कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी उनका वाहिद मकसद है। अगर रियासत तकसीम हो गई तो वो ओहदों से ही नहीं बल्कि सियासत से ही सुबुकदोश हो जाएंगे। अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना तहरीक को दबाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की पेशकशी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों को अपने सर लेनी चाहिए। जेसी के सदरनशीन ने कहा कि 7 सितंबर को निकाले जाने वाली मुजव्वज़ा अमन रैली की इजाज़त हासिल करना भी तेलंगाना वज़रा की ही जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुरअमन तौर पर रैली निकालने के तयक़ुन के बाद भी हुकूमत इजाज़त देने से इनकार कर रही है। कांग्रेस रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को सीमा आंध्रा में शुरू की जाने वाली इज्जत नफ्स यात्रा का नाम बदलकर रंग बदलने वाली यात्रा रख लेना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत में बाज़ सियासी जमातें अपनी बका के लिए एहतजाज से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में सीमांध्रा और तेलंगाना में एक साथ असेंबली के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू से उनकी मुजव्वज़ा यात्रा से यह वजाहत करने का मुतालबा किया है कि आखिर वो क्यों और किस लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन उमा रेड्डी, वेंकटेश्वर रेड्डी, रामाकृष्ण रेड्डी और टी सीतारामलू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही आज रियासत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। इन कायदीन ने कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह को अवाम के सामने अपनी यात्रा से मुतालिक वजाहत करनी होगी। वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन ने सवाल किया कि आखिर किस मकसद के तहत तेलुगुदेशम सरबराह यात्रा निकाल रहे हैं। रियासती वजीर शैलजनाथ ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू को अपनी यात्रा का नाम इज्जत नफ्स की यात्रा नहीं बल्कि इज्जत नफ्स को धोखा देने वाली यात्रा रखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शैलजनाथ ने कहा कि मुत्तहदा रियासत के लिए जहां सीमा आंध्रा में एहतजाज किया जा रहा है, वहीं सदर तेलुगुदेशम की जानिब से नए दारुल हुकूमत की बात करना बात से अफसोस है। रियासती वजीर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की हिमायत में मकतूब लिखने वाले चंद्रबाबू नायडू किस मकसद के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। 3 सितंबर को असेंबली के अहाते में मुजव्वज़ा हड़ताल के मुकाम का सीमा आंध्रा कायदीन ने मुआयना किया। रियासती वजीर शैलजनाथ, साबिक वजीर जी वेंकट रेड्डी और रुकन कौंसल पद्मा राजू ने इस सिलसिले में दीगर कायदीन को भी अपनी हड़ताल के मंसूबे से वाकिफ करवाया। ज़राए के मुताबिक सीमा आंध्रा के कायदीन गांधी के मुजस्समे के पास हड़ताल करने का मंसूबा बना चुके हैं।
बीजेपी के कौमी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने रुपए की कदर में आ रही गिरावट के लिए यूपीए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। इंदिरा प्रिया दर्शनी ऑडिटोरियम में रुपए की गिरावट और यूपीए हुकूमत की नाकामी के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यूपीए दौर हुकूमत में काम कम स्कैम्स ज्यादा हुए हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि 2G अलॉटमेंट में 60,000 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई थी, जिसमें से ए राजा को 4,000 करोड़ रुपए, चिदम्बरम को 5,000, करुणानिधि को 20,000 और सोनिया गांधी को 36,000 करोड़ रुपए हासिल हुए। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G में सिफर नुकसान के मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के दावे को मुसक्का खैज करार देते हुए कहा कि कपिल सिब्बल का कहना दुरुस्त है, क्योंकि उन्हें सिफर से हटकर गिनती नहीं आती। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि रियासत में किसी भी तरह की सियासी लहर से कांग्रेस को अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने 1955 से लेकर 2009 तक के इंतखाबी आदद व शुमार पेश करते हुए बताया कि कांग्रेस का 30% वोट बैंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। उनका कहना था कि सीमांध्रा में जारी तहरीक से भी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा और उसका वोट बैंक महफूज है। जिले कलेक्टर रंगारेड्डी की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि आधार कार्ड के इंदराज के लिए 21 सितंबर बरोज इतवार को रंगारेड्डी जिले के हुदूद में बैंक्स और गैस एजेंसीज खुले रहेंगे। उन्होंने आवाम से इस मौके पर इस्तेफादा करने की दरख्वास्त की है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के बलद डिवीजन बागे जहारा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली के हमरा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा रुकन बलदिया मुर्तजा अली और दूसरे मौजूद थे। अहमद बलाला ने अवाम से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि जो भी मसाइल की निशानदही करवाई गई है उसकी फौरी यकसोई की जाए। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नूर खां बाजार में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जिससे तलबा की कसीर तादाद के अलावा मुकामी अफराद ने भी इस्तेफादा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस S.A. हुसैन अनवर, रुकन बलदिया रियाजुल हसन अफंदी और दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मौसम बरसात के दौरान वबाई अमराज के फैलने का अंदेशा होता है और इसकी रोकथाम के मकसद से मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया है। रियासती अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन और साउथ जोन पुलिस की जानिब से फलकनुमा में जॉब मेला और नौजवानों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में 200 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत की। एडिशनल DCP बाबू राव, जनरल मैनेजर फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद विलायत अली और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। सैयद विलायत अली ने बताया कि पुराने शहर के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के जॉब मेले और शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। रुकन असम्बली अफसर खान ने महकमे बल्दिया की DMC रमनी देवी के साथ विरासत नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे का आगाज उन्होंने एक नाले से किया, जिससे मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 2 महीने से नाले के स्लैब को खोल दिया गया था ताकि बारिश के पानी की निकासी हो सके। ये नाला टोली चौकी से विरासत नगर के इलाकों से गुजरते हुए हाशिम तालाब में जा मिलता है। उन्होंने बताया कि मिट्टी और कचरा होने की वजह से ये सूरत हाल हो गई है कि हालांकि नाला 5 फीट गहरा है। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया जाफर हुसैन मिराज और मुकामी मजलिसी लीडर्स मौजूद थे। खैर एजुकेशनल ट्रस्ट के सदरनशीन मोहम्मद फजलुल्लाह ने हफ्ते को दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस के अलावा मजलिसी अरकान मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी, अफसर खां और मौज़म खां की गुलपोशी की। मोहम्मद फजलुल्लाह ने अपने तंजीम की सरगर्मियों से भी सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। कॉरपोरेटर कंजनबाग अजीज बेग भी इस मौके पर मौजूद थे। SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे वाक़े टैंक बंड पर धरना दिया गया। एहतजाजों ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ बिल पेश किया जाए। एहतजाजों को गिरफ्तार करते हुए नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया।
कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल मोहम्मद नईम ने 2 के बजाय 5 लाख रुपए जोड़े की रकम का मुतालबा करते हुए शादी से इनकार कर दिया, जिस पर फलकनुमा के रहने वाली लड़की के रिश्तेदारों ने कमिश्नर पुलिस और रियासती इंसानी हकूक कमीशन से कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत की है। मंगनी के वक्त नईम 2 लाख रुपए पर राजी हुआ था, लेकिन ऐन शादी से कबल उसने 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। लड़की के रिश्तेदारों की शिकायत पर रियासती इंसानी हकूक कमीशन ने मुताल्लिका कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की आला ओहदेदारों को हिदायत दी है। 2.5 लाख पे राजी हुए और 100 गज ज़मीन मुस्तकबिल में देते बोले। अब बोल रहे हैं हमारी बहन की शादी करना है, हमको 5 लाख दियो, नहीं तो हम रस्म तोड़ देते। 5,000 दोनों बहना लिए, रिश्ता लगाए बोल के। छोटे खमर 19 लिए, सेंट फाइव स्कूल की टीचर, और हबीब 19 दोनों भी 5-5 हज़ार लिए। अब बोल रहे हैं 5 लाख दियो, नहीं तो रिश्ता हम तोड़ देते। अब हम कुलसुमपुरा PS में रहते हैं नो, पुलिस स्टेशन है, इनके राइट्स बहुत है, कहते कांस्टेबल है नो, मोहम्मद नईम है इनका नाम, कांस्टेबल है नो। और क्या बोल रहे हैं वो तो पुलिस में हूँ मैं, मेरे राइट्स बहुत है, तुम लोगों को झूठे इल्ज़ामों में, झूठे केसों में फंसा डालूंगा बोल के बोल रहे हैं। बाहर भी निकलने डर हो रहा है इनकी वजह से। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन्होंने ड्यूटी पर रहते, मेरा भाई जॉब पर जाता, हम लोग लेडीज़ घर पर रहते। 2-3 बार आके हल्ला करे। क्या बोल रहे हैं वो तो हमको 5 लाख दे रहे हैं, नहीं तो हम रिश्ता तोड़ दे रहे हैं। घर पर 2-3 बार सिविल ड्रेस में है, वो कौन है नहीं मालूम, वो पुलिस वाले हैं नहीं मालूम कौन है, सिविल ड्रेस में आए, आके धमकी दे रहे हैं रिश्ता तोड़ डालो, हम लोग पुलिस के राइट्स बहुत है हमारे को बोल के बोल रहे हैं। नलगुंडा चौराहा मलकपेट के पास एक बेकाबू लारी का ड्राइवर मस्जिद से मुतसिल मलगियों को टक्कर देकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया, जिसमें मस्जिद मोहिरुन्निसा बेगम से मुतसिल मलगियों को टक्कर देने से उसे शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए ज़बरदस्त गड़बड़ की। उन्होंने लारी के 2 क्लीनरों को पकड़ लिया जो नशे में धुत थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला इत्तला मिलने पर वहां पहुंच गए। उन्होंने चादरघाट पुलिस से काती ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वाक़े में लारी और बरक़ी खंबे को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा, जबकि दोनों क्लीनर्स महफूज रहे। चादरघाट पुलिस को मफरूर लारी ड्राइवर की तलाश है। कंटोनमेंट RTC बस डिपो के एक ड्राइवर ने मुताल्लिका अहदेदारों की हरासानी से तंग आकर पानी की टांकी पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मस्कुरा डिपो में काम करने वाला एक ड्राइवर और उसके 3 साथियों को मुताल्लिका अहदेदार नामुनासिब तरीके से ड्यूटीज अंजाम दे रहे थे, जिस पर RTC मुलाजिमीन गुज़िश्ता 2 दिनों से डिपो के रूबरू एहतजाज कर रहे थे। हफ्ते के दिन वेंकटेज एहतजाज में शिद्दत पैदा करने के मकसद से खुदकुशी करने के लिए पानी की टांकी पर चढ़ गया। उसने नीचे उतरने से उस वक्त तक इनकार कर दिया जब तक उनके मसले की यकसुई नहीं की जाती। इस दौरान फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया ताकि उसे नीचे उतारा जा सके, लेकिन वेंकटेश ने नीचे छलांग लगा देने की धमकी दी। यूनियन के जिम्मेदारों और RTC इंतजामिया के दरमियान एक माहिदा तय पाया, जिस पर एहतजाजियों के मसले की यकसुई हो सकती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 35 पैसे का इजाफा, रुपए की कदर में कमी के असरात का आगाज। जगन मोहन रेड्डी की भूख हड़ताल जबरदस्ती खत्म करा दी गई। बिगड़ती सेहत के पेश नजर जेल हुकाम की हिदायत पर डॉक्टर्स का इक़दाम। सीमांध्र और तेलंगाना मुलाजमीन के दरमियान सेक्रेटेरिएट में बहस और तकरार के बाद हाथापाई की नौबत। और मुलाजमीन की हड़ताल को खत्म करवाना वज़ीर आला की जिम्मेदारी, हड़ताल खत्म कर देने AP NGO से जाना रेड्डी और D श्रीनिवास की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।